क्या आप जानते हैं कि जिस पतंग को आप खुशी से हवा में उड़ाते हैं, उसकी डोर का सिरा तारीख के एक ऐसे तारीख बाप से जा मिलता है जिसे 300 सालों से बड़ी होशियारी से छुपाया गया है। हम इसे बसंत कहते हैं, हम इसे सकाफत कहते हैं। हमारी कहानी का आगाज आज के लाहौर से नहीं बल्कि 1734 ईस्वी यानी 1734 एडी के सियालकोट से होता है। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का दौर था। सियालकोट के एक मदरसे में मुस्लिम और हिंदू बच्चे साथ पढ़ते थे। तारीखी किताबों के मुताबिक एक दिन बच्चों में बहस छिड़ गई। मुस्लिम बच्चों ने अपनी रवायात की बात की तो जवाब में एक हिंदू तालिबे इल्म हकीकत राय ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो इंतहाई गुस्ताखाना थे। उसने नौजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में नाजेबा कलिमात कहे। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। ये वाकया कोई अफसाना नहीं है, इसके सबूत तारीख की मुस्तनद किताबों में मौजूद है। लाला सोहन लाल सूरी जो सिख दौर के सरकारी मौर्रिख थे, उन्होंने अपनी किताब उम्दतुत तवारीख की जिल्द अव्वल में इस वाक़े को तफसील से लिखा है। इसी तरह मशहूर मुसन्निफ गणेश दास वडेरा ने अपनी किताब चार बाग़े पंजाब में इस गुस्ताखी का जिक्र किया है। मामला हाकिम लाहौर जकरिया खान के पास गया। हजारों का मजमा अदालत के बाहर मौजूद था। शहर के काजी ने फतवा दिया कि इस जुर्म की माफी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि हकीकत राय इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत सुनाई गई और तारीख बताती है कि जिस दिन हकीकत राय को सजा दी गई वो बसंत पंचमी का दिन था। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि बसंत पंचमी असल में है क्या। हिंदू तकवीम के मुताबिक ये बहार की आमद का पहला दिन होता है। बसंत का मतलब है बहार और पंचमी का मतलब है पांचवा दिन। ये दिन इल्म और फन की देवी सरस्वती की पूजा से मंसूब है। इस दिन हर तरफ जर्द रंग नजर आता है। लोग जर्द कपड़े पहनते हैं और पीले पकवान बनाते हैं, क्योंकि जर्द रंग सरसों के खिलते हुए फूलों और जिंदगी की अलामत समझा जाता है। लेकिन सन 1741 की इस बसंत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। जिस दिन पूरा शहर बहार के रंगों में रंगा था, हिंदू बिरादरी ने हकीकत राय की मौत की वजह से इस दिन को यौमे सोग मना लिया। कहा जाता है कि उसकी याद में उन्होंने आसमान की बुलंदियों की तरफ पतंगें उड़ाना शुरू की ताकि उसकी रूह को खिराज तहसीन पेश किया जा सके और ये पैगाम दिया जाए कि एक मासूम की रूह आसमानों की वुसअतों में आजाद है। ये था वो बीज जो एक मजहबी जश्न के अंदर एक खास वाक़े की याद और नफरत की जमीन में बोया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो दिन जो एक मौत के दुख में सोग के तौर पर शुरू हुआ था, वो वक्त की धूल में दबकर एक अजीमुशान जश्न में कैसे बदल गया। वक्त का पहिया घूमा और पंजाब में सिखों की हुकूमत कायम हो गई। ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर था। रंजीत सिंह ने देखा कि बसंत का त्योहार लोगों में मकबूल है। उन्होंने इस मजहबी सोग को एक शाही मेले में बदल दिया। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि महाराजा हर साल इस त्योहार पर लाखों रुपए उस जमाने के पतंगों और इनामो इकराम पर लुटा देते थे। यहीं से मुसलमानों ने भी अनजाने में इसे महज एक कल्चरल इवेंट समझकर मनाना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि इसकी बुनियाद कहां रखी गई थी। फिर 1849 में अंग्रेज ब्रिटिश राज आ गए। उन्होंने देखा कि ये मेला मकामी लोगों को मसरूफ रखता है, तो उन्होंने इसे और हवा दी। अंग्रेजों के दौर में लाहौर के अंदर बाकायदा बसंत क्लब बन गए। छतों पर होने वाली पार्टियां और होटलों में होने वाले रक्स अब लाहौर की पहचान बन चुके थे। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन अफसोस हम जमीन तो ले आए मगर कुछ रस्में सरहद के उस पार से अपने साथ ले आए। और फिर इस त्योहार ने अपना असली खूनी रंग दिखाना शुरू किया।
आजकल एक दलील दी जाती है कि जी हम केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं करते, हम तो सादा धागा इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साइंस कहती है कि जब धागे पर कांच और केमिकल लगकर हजारों फुट की बुलंदी पर तनता है और हवा का दबाव उस पर पड़ता है, तो वो तनाव की वजह से एक आरी जितना तेज हो जाता है। जब वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए किसी इंसान के गले से टकराता है तो वो केमिकल हो या ना हो, वो शाहरग काट देता है। ये महज हादसा नहीं होता, ये कत्ल है। आइए जज्बाती बातों को छोड़कर आदादो शुमार स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। पुलिस रिकॉर्ड और अस्पतालों के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2006 से 2009 के 3 खूनी सालों में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 119 अफराद इस खूनी खेल की नजर हुए। इनमें 40% से जायद वो मासूम बच्चे थे जो पतंग लूटते हुए छत से गिरे या सड़क पर गाड़ी के नीचे आ गए। भारत में सूरत हाल इससे भी बदतर है। जानवरों के हुकूक की तंजीम पीटा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बसंत के मौसम में हजारों परिंदे आसमान में तनी हुई इन डोरों से कटकर मर जाते हैं। क्या किसी त्योहार की कीमत इतनी लाशें हो सकती हैं? सिर्फ इंसानी जाने नहीं, ये शौक मुल्क की मईशत को भी अरबों का नुकसान पहुंचाता है। वापडा की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक धाती डोर गिरने से ट्रांसफार्मर्स ट्रिप कर जाते हैं और तारें शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। माजी में एक रात में लाहौर जैसे शहर को कई घंटे अंधेरे में डूबा रहना पड़ा। करोड़ों रुपए की बिजली जाया होती है और ये बोझ आखिरकार आवाम की जेब पर ही पड़ता है। क्या हम चंद घंटों की तफरीह के लिए अपनी ही अमलाक को आग लगा रहे हैं? फिर बात सिर्फ पतंग की नहीं रहती। बसंत की रात, हवाई फायरिंग और बेहयाई का जो बाजार गर्म होता है, क्या वो हमारी सकाफत है? एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान गजा और फलस्तीन के बच्चों के लिए रो रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही गलियों में अपनी ही खुशी के लिए अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या ये बेहिसी की इंतहा नहीं है? सवाल ये है कि अगर बसंत नहीं तो फिर क्या? हमारे पास ईदैन की खुशियां हैं, हमारे पास खेलों के मैदान हैं, PSL है, क्रिकेट है, सियाहत है। हम वो कौम हैं जिसने दुनिया को तहजीब सिखाई। हमें अपनी खुशी मनाने के लिए किसी ऐसे त्योहार की जरूरत नहीं जिसकी बुनियाद में नफरत हो और जिसके अंजाम में मौत हो। आज फैसला आपके हाथ में है। जब आप बाजार से डोर खरीदें तो एक बार सोच लीजिएगा, कहीं आपके पैसे किसी मां की गोद उजाड़ने के काम तो नहीं आ रहे। ये पतंग की डोर नहीं कट रही, ये हमारी अकदार कट रही हैं। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपनी बुनियाद भूल जाती हैं, वक्त उन्हें मिटा देता है।